बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और मेहनत कुश तबके के लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम और खुशखबरियों से भरपूर है। बजट की मंजूरी के बाद आखिरकार वो तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं जिनका लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तनख्वाहों में इजाफे, पेंशन में बेहतरी, मुख्तलिफ अलाउंसेज, एडहाक रिलीफ के मुस्तकबिल और कम अज कम उजरत से मुताल्लिक अहम फैसले अब अमली मरहले में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर सिर्फ यही नहीं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस सूबे में सरकारी मुलाजमीन को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, कहां अलाउंसेस में नुमाया इजाफा किया गया है, कहां सिर्फ महदूद रिलीफ दिया गया है, एडहाक रिलीफ के बारे में ताजा तरीन सूरत हाल क्या है और 1 जुलाई से नाफिज होने वाले कम अज कम उजरत के नए फैसले आम शहरियों और मुलाजमीन पर किस तरह असरअंदाज होंगे। लिहाजा अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या किसी भी इदारे में मुलाजमत करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दरमियान में ऐसी अहम मालूमात भी शामिल हैं जो शायद आपने अभी तक कहीं नहीं सुने। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ताज़ा तरीन सरकारी अपडेट्स सबसे पहले हासिल करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। नाजरीन, जैसे ही बजट मंजूर हुआ सबसे ज्यादा सवाल यही सामने आया कि आखिर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के साथ कौन कौन से अलाउंसेस में भी इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद यही जानना चाहती थी कि आया सिर्फ बुनियादी तनख्वाह में इजाफा होगा या दीगर माली मराहत भी दी जाएंगी। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रहीं, लेकिन अब वफाकी और सूबाई सतह पर सामने आने वाली मालूमात से काफी हद तक सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। अगर मजबूरी तनख्वाहों के इजाफे की बात की जाए तो मौजूदा फैसलों के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तकरीबन 7 से 10%, जबकि बाज ग्रेड्स और मखसूस कैटेगरीज में 15% तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। इसी तरह पेंशनर्स के लिए भी मुकर्ररा इजाफे का ऐलान किया जा चुका है, जिसके बाद जुलाई की तनख्वाहें और पेंशन नए रेट्स के मुताबिक अदा की जाएंगी। लेकिन असल खुशखबरी अभी बाकी है। सिर्फ बुनियादी तनख्वाह में इजाफा ही अहम नहीं, बल्कि मुख्तलिफ अलाउंसेस भी सरकारी मुलाजमीन की मजमूई आमदनी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसीलिए अब सबकी नजरें इन्हीं अलाउंसेस पर मरकूज हैं। अगर वफाक, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहां बाज अलाउंसेस में निस्बतन बेहतर इजाफा देखने में आ रहा है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक कुछ मखसूस अलाउंसेस में 50% तक इजाफे की मंजूरी दी गई है, जबकि मेडिकल अलाउंस में भी तकरीबन 20 से 25% इजाफे की इत्तलात सामने आई हैं। इसका मतलब यह है कि इन इलाकों के मुताद्दिद सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ बुनियादी तनख्वाह ही नहीं बल्कि दीगर माली सहूलियात में भी नुमाया बेहतरी मिलने का इम्कान है। अब आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है। अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक पंजाब में कन्वेंस अलाउंस में तो इजाफा किया जा रहा है, लेकिन दीगर अलाउंसेस के हवाले से अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई। इसी वजह से पंजाब के बहुत से मुलाजमीन इस मामले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत इस हवाले से मजीद मुस्बत फैसले करेगी। दूसरी जानिब अगर सिंध का जायजा लिया जाए तो वहां तनख्वाहों में भी मुनासिब इजाफा किया गया है और मुख्तलिफ अलाउंसेस के हवाले से भी निस्बतन बेहतर सूरत हाल सामने आ रही है, जिससे वहां के सरकारी मुलाजमीन को ज्यादा रिलीफ मिलने की तवक्को है। अब बात करते हैं इस मामले की जिसका हजारों सरकारी मुलाजमीन काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे, यानी एडहाक रिलीफ। नाज़रीन, सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2023 और 2024 के 2 अहम एडहाक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाह में जम करने का फैसला किया गया है। अगर यह अमल मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मुस्तकबिल में मुख्तलिफ अलाउंसेज, सालाना इंक्रीमेंट्स और दीगर माली हिसाब किताब नई बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर किया जा सकेगा। इसी वजह से बहुत से सरकारी मुलाजमीन इस फैसले को एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं, क्योंकि इससे मुस्तकबिल में माली फवायद में मजीद बेहतरी आने की तवक्को है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी बाकी है। अब बात करते हैं कम अज कम माहाना उजरत की, क्योंकि इस मरतबा वफाक और तमाम सूबों ने अपने अपने बजट में कम अज कम उजरत के हवाले से अलग अलग फैसले किए हैं और ये नए रेट्स 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे। सबसे पहले वफाक का जायजा लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने कम अज कम माहाना उजरत को पहले के मुकाबले में बढ़ाकर 47,000 रुपए मुकर्रर कर दिया है, जबकि पहले यह रकम 37,000 रुपए थी। इस तरह तकरीबन 10% इजाफा किया गया है। इस फैसले से खास तौर पर निजी इदारों में काम करने वाले कम आमदनी वाले मुलाजमीन को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में गुज़िश्ता साल कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर की गई थी और इस साल इसमें मजीद इजाफा नहीं किया गया, यानी कम अज कम उजरत बदस्तूर 40,000 रुपए
रुपए बरकरार रखी गई है। ताहम हुकूमत ने वाज़ेह यकीन दहानी कराई है कि सिर्फ ऐलान ही नहीं बल्कि इस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। इसी मकसद के लिए मुतल्लिका महकमों को बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई हैं ताकि तमाम अहले मुलाजमीन को मुकर्ररा कम अज कम उजरत यकीनी तौर पर फराहम की जा सके। अगर सिंध की बात करें तो वहां कम अज कम माहाना उजरत बढ़ाकर 43,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इस फैसले को मेहनतकश तबके के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा कम अज कम उजरत किसी सूबे में मुकर्रर की गई है तो वो खैबर पख्तूनख्वा है, जहां हुकूमत ने कम अज कम माहाना उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर की है, जो इस वक्त तमाम सूबों में सबसे ज्यादा शुमार की जा रही है। यह फैसला वहां के मेहनतकश तबके के लिए एक बड़ी खुशखबरी समझा जा रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान ने भी वफाक के तरीन रेट इख्तियार करते हुए कम अज कम माहाना उजरत 40,700 रुपए मुकर्रर की है। ये तमाम फैसले आईन की 18वीं तरमीम के बाद सूबाई इख्तियारात के तहत किए गए हैं, क्योंकि कम अज कम उजरत का तयन अब हर सूबा अपनी माशी सूरत हाल के मुताबिक करता है। यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है कि कम अज कम उजरत बुनियादी तौर पर गैर हुनरमंद और नए मुलाजमीन के लिए मुकर्रर की जाती है ताकि उन्हें कम अज कम माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। नाज़रीन, अगर दोबारा तनख्वाहों की तरफ आएँ तो अभी तक हुकूमत का यही मौक़िफ़ सामने आया है कि मौजूदा बजट में ऐलान करदा इजाफों पर ही अमल किया जाएगा। ताहम मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें अब भी इस इजाफे को नाकाफी करार दे रही हैं। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई के मुकाबले में तनख्वाहों और अलाउंसेस में मजीद इजाफा होना चाहिए ताकि सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर हो सके। इसी वजह से आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद बहस और मुज़ाकरात भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरी जानिब पेंशनर्स भी मेडिकल अलाउंस और दीगर सहूलियात में मजीद बेहतरी के मुंतजिर हैं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के बायस इलाज मुआलजे के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से कोई नई मंजूरी, नया नोटिफिकेशन या मजीद रिलीफ सामने आया तो यकीनन इससे लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। इसीलिए आने वाले चंद हफ्ते इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। हम आप तक हर नई सरकारी अपडेट, हर नोटिफिकेशन, हर तनख्वाह और पेंशन से मुतालिक फैसला, हर अलाउंस और हर बजट तब्दीली सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अहम खबर आपसे मिस ना हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने तनख्वाहों में इजाफे, पेंशन की सूरत हाल, मुख्तलिफ अलाउंसेस, एड हाक रिलीफ, वफाक और तमाम सूबों की कम अज कम माहाना उजरत, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के फैसलों और 1 जुलाई से नाफिज होने वाले अहम इक़दामात की मुकम्मल तफसील आपके सामने रख दी। अब देखना यह होगा कि इन फैसलों पर अमल दरामद किस रफ्तार से होता है और आने वाले दिनों में हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए मजीद क्या ऐलानात करती है। अगर कोई नई पेशरफ सामने आती है तो हम सबसे पहले वो खबर मुकम्मल तफसीलात के साथ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो उसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों, साथियों, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।